ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हम अपने चैनल पर प्रतिदिन आपकी समस्याओं से जुड़े हुए उपाय तथा व्रत त्यौहार के नियमों से जुड़े हुए वीडियोस अपलोड करते हैं। इसलिए हमसे जुड़ने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों श्रावण महीना चल रहा है और यह पूरा महीना समर्पित है महादेव को। महादेव का अत्यंत ही प्रिय महीना है। यह महीना महादेव को पूजा पाठ, जप तप, अभिषेक इत्यादि करके प्रसन्न करने का होता है। दोस्तों, वैसे तो यह पूरा महीना ही अपने आप में बहुत ही पवित्र महीना है, लेकिन इसमें कुछ खास तिथियां ऐसी है जिसमें आप शिव महापुराण में वर्णित कुछ खास उपाय करते हैं तो आपके बहुत सारी परेशानियों का समाधान इन उपायों द्वारा होता है, जिसमें से कि एक है अष्टमी तिथि। आज के वीडियो में हम आपको जो उपाय बताने वाले हैं वह आप श्रावण महीने के किसी भी अष्टमी तिथि को कर सकते हैं। प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो आप कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष दोनों में से किसी भी अष्टमी तिथि को यह उपाय कर सकते हैं। तो श्रावण महीने की नवमी तिथि को आपको बेलपत्र 5 बेर के पत्ते और 5 समी के पत्ते, ये तीनों पत्ते एक बार फिर से बता देती हूँ। बेल पत्ता, बेर के पत्ते और समी के पत्ते, ये सभी पत्ते अलग अलग 5 आपको लेने हैं, यानी कि कुल 15 पत्ते होंगे। यानी कि ये सभी पत्ते 5-5 की संख्या में आपको लेने हैं। श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी तिथि, फिर चाहे यह अष्टमी तिथि किसी भी दिन पड़ता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, किसी भी दिन पड़े, आप इसे कर सकते हैं। तो आपको श्रावण महीने की अष्टमी तिथि को बेर के पत्ते पर लाल चंदन और जो 5 बेल के पत्ते रखे हैं आपने, बेल के पत्ते पर पीला चंदन और जो आपने समी के पत्ते लिए हैं उस पर आपको कोई भी चंदन लगाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सिंपल, जिस तरीके से आप पत्ता लेकर आते हैं उसे धोकर साफ करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही पत्ता आपको लेना है, इसमें कुछ भी नहीं लगाना है। तो अष्टमी तिथि को आपको पहले लाल चंदन वाले पत्ते यानी कि बेर के पत्र, उसके बाद पीले चंदन वाले पत्ते यानी कि बेल पत्र और उसके बाद समी के पत्ते, इस प्रकार से आपको पत्ते महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके यह पत्ते आप शिवलिंग पर रखेंगे, महादेव को प्रणाम कर लें। इसके बाद इन सभी पत्तों को वापस उठाकर बेल के वृक्ष के नीचे जाएं। बेल वृक्ष यानी कि बेल पत्ते का जो वृक्ष होता है वहाँ जाएं। इन पत्तों को बेल वृक्ष के नीचे आप चढ़ा देंगे। इसके बाद 1 लोटा जल यहाँ पर आपको समर्पित करने हैं। अब आपने जो 3 प्रकार के पत्ते 5-5 की संख्या में बेल वृक्ष के नीचे चढ़ाए हैं, उनमें से 5 बेल पत्र जो हैं उन्हें आप अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये बेल पत्र वहाँ से उठा लें। और आप महादेव का एक नाम है अवधूतेश्वर महादेव। ये महादेव का वो स्वरूप है जब महादेव अत्यंत क्रोधित अवस्था में थे और उनके क्रोध को ब्रह्मा जी ने लिया और उस क्रोध को समुद्र में विसर्जित कर दिया। और महादेव के इसी स्वरूप को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जिसका वर्णन शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत किया गया है। तो आपको ये पत्ते घर में लेकर आना है और आपके घर में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप बुरे आदतों से छुड़ाने के लिए बोल बोल कर थक गए हैं, लेकिन वो है कि बुरी आदतों को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, चाहे वह कोई मदिरा पान करने वाला कोई व्यक्ति है या फिर कोई बच्चा है जो बुरी आदतों की बुरी संगत में पड़ गया है, बुरी आदतों का शिकार हो गया है, या फिर कोई जुआ खेलने की लत लग गई है किसी को, तो इस प्रकार के लोगों को आप जितना भी समझाओगे वो समझेंगे नहीं आपकी बात को और वो घूम फिर कर वही कार्य करेंगे। तो ऐसी आदतों को छुड़ाने के लिए आप ये जो चढ़े हुए बिल्व पत्र लेकर आए हैं, इनमें से एक बिल्व पत्र किसी न किसी बहाने से, या तो आप प्रसाद स्वरूप में अगर लेते हैं तो प्रसाद स्वरूप में दे दें, और या फिर इन्हें किसी भोजन में मिलाकर पीस कर दे दें। ऐसा आपको लगातार 21 दिन तक करना है। तो आप ऐसा नहीं कि एक बिल्व पत्र ही एक बार में आप प्रसाद में या फिर भोजन में दे देंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें से आप हिस्सा लेते रहिए और इसे आप किसी भोजन में या प्रसाद में मिलाकर देते रहें। जो भोजन में आप मिलाकर देते हैं तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह एक प्रसाद स्वरूप है, तो भोजन शुद्ध सात्विक हो।
अगर इस प्रकार से आप 21 दिन तक लगातार इस बिल्वपत्र को प्रसाद स्वरूप में जिसे आप सुधारना चाहते हैं उस व्यक्ति को देते हैं, तो धीरे धीरे वह अपनी वो बुरी आदतें जिससे आप परेशान हैं, जिस आदत को आप छुड़ाना चाहते हैं, उस आदत को छोड़ देता है। बहुत ही सुंदर सा उपाय है। महादेव का स्मरण करते हुए इस उपाय को कीजिए। श्रावण महीने में आपको दो अष्टमी तिथियां प्राप्त होने वाली हैं। आप दोनों में से किसी भी अष्टमी तिथि को कर सकते हैं। जब भी आप मेरे इस वीडियो को देखें, अगर पहली अष्टमी तिथि बीत जाती है, इसके बाद भी आप चिंता ना करें, इसके बाद भी अष्टमी तिथि आएगी, आप उस अष्टमी तिथि को यह उपाय को करें और बताइएगा जरूर कि इससे आपको कितना हद तक लाभ हुआ है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी का आप पूरा से पूरा लाभ उठाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।